प्रिय शिक्षार्थियों, आपका स्वागत है। हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था को जन्म से 8 वर्ष की आयु तक की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। हाल के वर्षों में बचपन के शुरुआती वर्ष सबसे अधिक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में उभरे हैं। बचपन के विकास को सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है। लक्ष्य 4.2 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों और लड़कों को, जिनमें वंचित समूह के बच्चे हों और विकलांग बच्चे भी हों, के स्वास्थ्य पर बचपन से ही ध्यान दिया जाए। उनके विकास और देखभाल की ओर कदम उठाए जाएं और उन्हें पूर्व प्राथमिक शिक्षा मिले, ताकि 2030 तक वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो जाएं। किसी भी बच्चे के जीवन काल में जीवन के पहले 6 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन वर्षों में विकास किसी भी अन्य अवस्था की तुलना में अधिक तेजी से होता है। इन शुरुआती वर्षों में सीखने के लिए मस्तिष्क सबसे अधिक लचीला और अनुकूल होता है। तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में हाल में हुए शोधों के अनुसार पता चला है कि जब बच्चे की उम्र 5 वर्ष होती है, तब मस्तिष्क का 90% विकास हो चुका होता है। यह वृद्धि न केवल बच्चे के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति से प्रभावित होती है, बल्कि मनोवैज्ञानिक अनुभवों और वातावरण से भी प्रभावित होती है, जिनसे इन प्रारंभिक वर्षों के दौरान बच्चा संपर्क में आता है। इसलिए प्रारंभिक वर्षों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा में केंद्र का स्थान, प्रावधान और कार्यक्रमों के रूप में प्रयास व मेहनत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्व प्राथमिक केंद्रों को 3 से 6 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाली किसी भी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। और आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, नर्सरी, प्री स्कूल, प्रिपरेटरी, प्री प्राइमरी, LKG, UKG जैसे किसी भी नाम द्वारा संदर्भित भी किया जाता है। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 क्षेत्रों अर्थात सरकारी, निजी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जाती है। सरकार में इसे मुख्य रूप से समेकित बाल विकास सेवा यानी कि ICDS के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें आमतौर पर आंगनबाड़ियों के रूप में जाना जाता है। बड़ी संख्या में निजी पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र भी हैं, जो आमतौर पर कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं और हाशिए तथा वंचित तबके से आने वाले बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करते हैं। वर्ष 2017-18 में कक्षा 1 से पहले की पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समग्र शिक्षा के तहत स्कूली शिक्षा में जोड़ दिया गया। पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चे की सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और शारीरिक आवश्यकताओं के बारे में ध्यान देते हुए उनके समग्र विकास पर जोर देता है, जो आगे चलकर आजीवन सीखने और सबका ध्यान रखने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है। यह अधिकतम विकास और सीखने के लिए आवश्यक आयामों पर जोर देने के साथ एक प्राकृतिक, आनंदमय और प्रेरक वातावरण प्रदान करता है, जो कि गैर औपचारिक प्लेवे और गतिविधि आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके प्रदान किया जाता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा बेहतर प्रदर्शन और बेहतर धारणा शक्ति दर यानी रिटेंशन रेट के लिए अग्रणी प्रारंभिक कक्षाओं में सुगम रूपांतरण यानी कि जिसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ट्रांजिशन सुनिश्चित करता है। भाषा के विकास में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और संख्यानात्मकता शामिल है। शुरुआती वर्षों में प्रारंभिक वर्ष के कार्यक्रम के संदर्भ में इसे रीडिंग रेडीनेस पढ़ने की तत्परता और राइटिंग रेडीनेस लिखने की तत्परता के नाम से जाना जाता था, जिसमें पढ़ने व लिखने के शुरुआती प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत से अवसर प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
आज हम समझते हैं कि साक्षरता धीरे धीरे शुरुआती वर्षों में उभरती है, जब बच्चे आवाज सुनते हैं और दोहराते हैं। इसके साथ ही उन्हें संवेदनशील देखभाल करने वाले वयस्कों द्वारा प्रोत्साहित भी किया जाता है। बाद में जब बच्चों को अपने वातावरण में प्रिंट देखने, किताबों को संभालने, कहानियों को सुनने, देखने और बात करने और रेत व कागज पर निशान बनाने के अवसर मिलते हैं, तो उनकी साक्षरता कौशल में सुधार होता रहता है। यह सत्र पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उल्लेख करता है, जो प्रारंभिक साक्षरता और संख्यानात्मकता के साथ समग्र विकास के लिए अनुभवों और गतिविधियों पर केंद्रित है, ताकि बच्चों को प्राथमिक ग्रेड में जाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों में माता पिता के शामिल होने पर भी प्रकाश डाला गया है। प्रारंभिक साक्षरता और संख्यानात्मक कौशल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बच्चे प्राथमिक स्तर पर प्रभावी ढंग से पढ़ना, लिखना और संवाद करना नहीं सीखते हैं, उनमें जल्दी स्कूल छोड़ने, बेरोजगार होने या कम कुशल नौकरियों में होने की संभावना अधिक होती है। इसके साथ ही भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। अंततः गरीबी की समस्या का सामना करना पड़ता है। साक्षरता और संख्यानात्मकता न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि परिवारों, समुदायों और समाज के लिए भी व्यापक रूप से लाभदायक है। धन्यवाद।